हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। जिस भी कनेक्शन में आप हो, जिस भी रिलेशनशिप में आप हो, या जिस तरह का भी आपका कोई भी लविंग है रिलेशनशिप, या कोई रिश्ता है, आपका हस्बैंड है, वाइफ है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। बिकॉज कुछ लोग जो हैं वो रिक्वेस्ट भी कर रहे थे इस टॉपिक की। सो लेट्स सी। रीडिंग जो है वो गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जिस भी पर्सन के लिए, जिस भी कनेक्शन के लिए, जिसके साथ आपका है, आप देखना चाह रहे हो इस रीडिंग को, आपने उस पर्सन के साथ अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करना है। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है। जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन है या कनेक्शन में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ चल रही है, आप उन पे फोकस करिए। रहना आपने पॉजिटिव है, ठीक है, बट स्टिल ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, जनरल प्रेडिक्शन है। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं कि सबसे पहले आपका पास्ट, इस कनेक्शन में जिसमें आप हो या जिनके बारे में जानना चाह रहे हो, आपके इस कनेक्शन का पास्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि पास्ट से आपको पता चल सके कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। ओके वीवर्स, कि इस कनेक्शन का पास्ट क्या था, जिनके लिए वो इस कनेक्शन के रीडिंग को देख रहे हैं। व्हाट वाज देयर पास्ट। फर्स्ट वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। इट्स अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। देन वी हैव डॉटर ऑफ कॉइंस। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में इस पर्सन की साइड से आपके लिए ऑफ़र आई हुई है। यस, इस इंसान ने पास्ट में हो सकता है खुद आपके साथ इस रिश्ते को स्टार्ट किया था, आपको प्रपोजल खुद दिया था, आपको खुद अप्रोच किया था विद द चरखा और फलक। यस, आपके दरमियान बड़ा अच्छा चल रहा था, आपको लग रहा था ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है, या फिर आपके दरमियान एक अच्छी कंप्लीशन चल रही थी पास्ट में विद द डॉटर ऑफ कॉइंस। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको यहाँ तो किसी जॉब के सिचुएशन में मिले हैं। ये एनर्जी भी दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक शाफ कप्स की एनर्जी है। यस, ये इंसान आज से लग रहा है जैसे आपको बहुत ज़्यादा चाहते थे, बहुत इमोशनल थे पास्ट में आप लोगों को लेकर, और इमोशनल थे आपको, या फिर आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स थी। दैट्स वाई मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपको खुद एक्सप्रेस की थी अपनी फीलिंग्स। पास तो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है गाइज आपका चलता हुआ विद द डॉटर ऑफ कॉइंस एंड विद द सन ऑफ कप्स। आई थिंक इस इंसान ने खुद आपको अप्रोच किया था, खुद आप लोगों के साथ रिश्ता बनाया था एक रोमांटिक। हो सकता है आपने बहुत पास्ट में डेट किया हो, एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड किया हो, कुछ ना कुछ बड़े लव पोइट्री या फिर कोई लव किसी भी तरह से कोटेशन, या फिर बहुत ज़्यादा लव मैसेजेस पे आपकी बात होती रही है। और आउटिंग भी मुझे यहाँ पे इवन के दिख रही है। शॉपिंग्स पे जाना, बड़ा रोमांटिक सॉन्ग सुनना, या फिर किसी ना किसी तरह से बड़े अच्छे से एक चीज़ों को लेकर चलना, वो मुझे दिख रहा है। बिकॉज ऐसा लग रहा है इस इंसान ने अपने हार्ट से आप लोगों के इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया था, और आप दोनों के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बन गई थी आप दोनों की, और एक अच्छा रिश्ता चल रहा था विदा चरखा और फलक। आप लोगों को लगता था कि आप दोनों कंप्लीट हो गए हो, आपकी हमेशा ऐसे ही आप कपल रहोगे, आप दोनों की किस्मत बन चुकी है, खुल चुकी है। पास्ट में कुछ ऐसी मुझे सिचुएशन दिख रही है, बट आई थिंक मुझे इनकी तरफ से ही आपका प्रपोजल दिख रहा है। यू गाइज ऑल्सो वर फील इन द पास्ट के शायद ये एक मैजिकल कनेक्शन है। यस, आपकी किस्मत ने आपका साथ दे दिया है, या फिर किसी ना किसी तरह से आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट फील कर रहे थे पास्ट में। ये एनर्जी दिख रही है। तो अगर आपका पास्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आप फर्दर आगे रीडिंग को देख सकते हो। देखते हैं प्रेजेंट क्या चल रहा है आपका। प्रेजेंट क्या चल रहा है वीवर्स के इस कनेक्शन का, जिस भी कनेक्शन के लिए रीडिंग को देख रहे हैं। प्रेजेंट, व्हाट इज़ द प्रेजेंट ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ नाइन ऑफ स्वॉर्ड। ओ, देयर इज़ अ टोटली एंजाइटी एंड डिप्रेशन सिचुएशन गाइस। ओ, मुझे लग रहा है ब्रेकअप चल रहा है। इट्स अ टोटली ब्रेकअप एंड अप सिचुएशन गाइस, एंड यू गाइज आर वेटिंग कि किसी तरह से जो है ना आपकी ये टेंशन ख़त्म हो जाए। आप यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है गाइस, एंड यू गाइज आर टोटली फीलिंग वेरी सोलो, क्योंकि यहाँ पे 9 की एनर्जी है। एंड यू गाइज आर वेटिंग कि कब आपकी ये एंजाइटी, कब आपकी ये टेंशन जो है वो ख़त्म होगी। मुझे लग रहा है आपका ब्रेकअप चल रहा है अभी, और इस ब्रेकअप की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में हो। यस, इट्स सेमिनार, इट्स अ टोटली ब्रेकअप, इट्स अ टोटली एंड अप सिचुएशन गाइस। बैक टू बैक एनर्जी दिख रही है। आपको समझ नहीं आ रही आप क्या करो। यस, ऐसा लग रहा है आपको इस इंसान ने अकेला कर दिया है। आपने अपनी तरफ से जितना रिश्ते में इनपुट डालना था आपने डाला है, लेकिन आई थिंक पास तो बड़ा अच्छा स्टार्ट दिख रहा है, लेकिन प्रेजेंट में मुझे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बुरे तरीके से एंड अप होती हुई दिखी हैं। इट्स अ वेरी
टफ़ एंड हार्ड सिचुएशन। जिस तरह से भी आपका ब्रेकअप हुआ है ना, ये बिल्कुल भी एक अच्छी तरह से एंड नहीं हुआ। अच्छी तरह से एंड इन अ सेंस कि बड़े बुरी तरीके से जो है ना आपको इस पर्सन की तरफ से एक तरह से ब्रेकअप मिला है, या फिर इस इंसान ने आपको बहुत बुरे तरीके से डैमेज किया, इमोशनली आप बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए हो। एंड राइट नाउ यू गाइज आर सफरिंग अ लॉट ऑफ क्योस। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़राब चल रही हैं इमोशनली, मेंटली, और आपकी लाइफ में हो सकता है सराउंडिंग में भी कुछ चीज़ें अजीब सी ही चल रही हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस टाइम एक ऐसी वेटिंग सिचुएशन में हो कि आपको एक अच्छा पर्सन चाहिए और आप दुआएं कर रहे हो। मुझे लग रहा है यू गाइस आर लिटरली प्राइंग, और आप हेल्प मांग रहे हो यूनिवर्स से कि किसी तरह से आपका ये डिप्रेशन ख़त्म हो जाए, आपकी लाइफ में चीज़ें सेटल डाउन हो जाए, इमोशनली मेंटली आप लोग जो है एक स्टेबिलिटी की तरफ आ जाओ। बिकॉज मुझे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दिख रहा है। यू गाइज आर गोइंग थ्रू अ वेरी इमोशनल ब्रेक डाउन गाइज। लिटरली आपकी तरफ से सिचुएशन बहुत मुझे बुरी दिख रही है। यस, विद अ मीनार इट्स अ टोटली एंड अप सिचुएशन। आपका बड़ी बुरी तरीके से सिचुएशन हैंड हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी शॉकिंग चीज़ें रही हैं आपके लिए। इस इंसान ने हो सकता है हमेशा चलने के लिए आपको बोला हो, लेकिन प्रेजेंटली चीज़ें इस इंसान ने ख़त्म कर दी हुई हैं आप लोगों के साथ, और आप वेट कर रहे हो कि क्या आपकी हेल्प किस तरह से हो पाएगी या किस तरह से चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, ये चीज़ें चेंज कैसे होंगी, क्योंकि ये ब्रेकअप आपके लिए मुझे लग रहा है बहुत ही सरप्राइजली और बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा है। राइट नाउ आपकी बातचीत नहीं है, इट्स अ टोटली एंड अप, इट्स अ टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। इवन कि मुझे बिल्कुल ही ख़त्म चीज़ें लग रही हैं, इट्स अ डेड एंड जो राइट नाउ चल रहा है। और आप वेट कर रहे हो कि ये जो आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी अपने इमोशंस की, वो आपको वापस कैसे मिलेगी, चीज़ें ठीक कैसे होंगी। और बड़ा आपकी तरफ से मुझे पेशेंस की एनर्जी दिख रही है, 7 की एनर्जी है। डेफिनेटली आप लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है यहाँ पे। आपको चीज़ें सिखाई जा रही हैं गाइस यूनिवर्स की तरफ से, आपको डिवाइन की तरफ से जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं, जो लेसन मिल रहे हैं, उसको जितना जल्दी सीख लोगे उतना जल्दी ये फेज़ आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगा, उतनी जल्दी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ये टेंशन वाली। आप बहुत होपलेस हो, बहुत हेल्पलेस हो कि आप जितना ब्रेक हुए हो या जिस तरह इसके साथ रिश्ता टूटा है वो ठीक कैसे होगा। प्रेजेंटली सिचुएशन चल रही है आपकी, ख़त्म हो गया वह सब कुछ। अब देख लेते हैं आपके फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। व्हाट विल द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, फ्यूचर क्या होगा व्यूअर्स के इस कनेक्शन का, फ्यूचर क्या होगा। वी हैव इट्स अ शाव स्वॉर्ड एनर्जी, देन वी हैव वली, we have 3 of sword, we have 6 of coins, Malika of coins, 2 of coins, we have 2 of staff। देखो गाइज ये जो भी इंसान है ना ये वापस तो आना चाहता है आप लोगों की लाइफ में। we have 10 of sword, जो इसने ख़त्म कर दिया ना विद आशिका, ये वापस तो आना चाह रहा है। मुझे लग रहा है इस इंसान ने या तो आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया था, किसी और के साथ इस पर्सन ने कोई ना कोई डेट करना स्टार्ट कर दिया था, या किसी और के साथ रिलेशनशिप बना ली थी, तो फाइनली मुझे लग रहा है वो भी एंड हो गई है। एक ये चीज़ दिख रही है। अगर ये इंसान ने किसी से शादी कर ली थी तो मुझे लग रहा है होपफुली वहाँ पे तो चीज़ें टोटली एंड हो गए, डिवोर्स हो गया, आपकी तरफ आ रहा है ये पर्सन। बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड, जैसे इस इंसान ने आपको हर्ट किया था, इस इंसान को कर्मा मिलने वाला है इन फ्यूचर, और ये फिर तभी आपके पास आएगा एंड ये इंसान की फिर आपके साथ पार्टनरशिप है। हाँ, आने से पहले इस इंसान की फ्यूचर में मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें जगलिंग दिख रही हैं, बैक एंड फोर्थ एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान किस तरह से आपको अप्रोच करे, किस तरह से आपके सामने फेस करे आपको। लेकिन आई थिंक आपको स्टेबिलिटी की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। जितना जल्दी आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करोगे, सोशल बटरफ्लाई करो, लोगों से मिलो, सोशलाइजिंग करो, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट हो, अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ़ केयर करो, सेल्फ़ ग्रूमिंग करो, सेल्फ़ लव करो, तभी ये इंसान ज़्यादा आप लोगों के पास आने की जो है ना अपने अंदर कोशिश करेगा। फिर मुझे लग रहा है ये इंसान एक्शन लेगा और पूरी अपनी विल पावर के साथ पूरा डिटर्मिन हो के आपकी तरफ आएगा। चाहे आपके दरमियान फिर किसी तरह के भी इशू रहे हों, जिस तरह के भी आप लोगों के दरमियान डिफरेंसेस रहे हों, किसी तरह की भी चीज़ें ख़राब रही हों, ये इंसान तभी आपके पास आएगा और आपके साथ बैलेंस बनाएगा। और ये इंसान अपनी आपकी और अपनी दोनों की एनर्जीज़ को बैलेंस आउट करेगा और सेम पेज पर लेकर आएगा, ठीक है। जो फिर आप दोगे ये पर्सन आपको वो देगा, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली एक वेटिंग पोजीशन पे जाने वाले हैं आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए, आपके साथ यूनियन करने के लिए। बिकॉज रिकॉन्सिलिएशन आपका फ्यूचर में इस इंसान के साथ है। इन्होंने जो भी आपका दिल तोड़ा, जिस तरह से भी आपको हर्ट किया, जिस तरह से भी आपको धोखा दिया है या जो भी कुछ आपको किया है, ये इंसान उस चीज़ों का रिग्रेट करके आपके पास वापस आने वाले हैं और आपके साथ विदा आशिका, आपके साथ ही ये पर्सन आशिक आपका ही होगा, आपके साथ ये टाइम स्पेंड करेगा, आपके साथ ही रिलेशनशिप बनाएगा। अट्रैक्शन इस इंसान को एट द एंड आपकी तरफ ही होगी,
डीपली कनेक्टेड आपके साथ ही होंगे, इंटीमेसी आपके साथ ही महसूस करने वाला है ये पर्सन आने वाले टाइम में। चाहे राइट नाउ जैसी भी सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल हो गई इंसान सोचने वाले हैं आने वाले टाइम में। यस कि ये पर्सन अनबाइज्ड होगा, अपने मतलब के लिए चीज़ों को नहीं करेंगे, जो चीज़ें सही होंगी उसी को सोचने वाला ये इंसान। फिर आपका पैचअप है, हाँ टाइम लग सकता है फ्यूचर में आने वाले में, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत जल्दी ये सारी सिचुएशन हो जाएगी, बट जितना जल्दी आप लोग अपना इनर वर्क कर लोगे, जितना जल्दी आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लोगे, ग्रूमिंग कर लोगे, उतना ज़्यादा हीलिंग कर लोगे, उतना ज़्यादा जल्दी चांसेस हैं इस इंसान के आपकी तरफ आने के। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। यस जेमिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे है। नंबर 6, 3, 10, 2, 7 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू एंड दिस विल हेल्प यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप रीयूनियन चाहते हैं नीचे क्लेम करें, क्योंकि फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आपका रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बिकॉज बैलेंस एनर्जी है, ठीक है। अनग्रेटफुल रहा है, ग्रेटिट्यूड शो करेगा ये इंसान। ये सारे कार्ड रिकॉन्सिलिएशन के हैं गाइस। कहाँ पे गया कार्ड? अब मुझे दिख नहीं रहा कार्ड। ये सारे कार्ड रिकॉन्सिलिएशन के हैं गाइस, सारे कार्ड एक्शन के हैं इस इंसान की तरफ से, अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए। रिकॉन्सिलिएशन है आपके साथ ही, इस इंसान की डेट है, इस इंसान का रोमांटिक रिलेशनशिप आपके साथ ही बनना है इन फ्यूचर। सोच समझ के इन्होंने आपकी तरफ ही आना है। यस आने की कोशिश करनी है आपके साथ डिसहार्ड होके, जब इनको वहाँ से ब्रेकअप मिलना है या वहाँ चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो पानी, तो जो आपके साथ किया वो मिलना है इस इंसान को, ठीक है। या सो आई विल सी यू टुमारो, बाय।